चलो आओ आज हम लोग इस देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यानी कि संतृप्त, संतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक। देखो इससे पहले वाली क्लास में क्या हम लोग पढ़े थे, ये अच्छी तरह से हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, तो उसमें आपको कार्बन जरूर होगा, कार्बन जरूर होगा। और इस कार्बन के साथ चाहे तो हाइड्रोजन हो सकता है या इसके साथ और भी आ सकता है, नहीं। और ये भी बताए थे कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि इसकी संयोजकता की अगर हम बात करें, संयोजकता, तो आपके संयोजकता कितना है इस कार्बन का, 4। और 4 संयोजकता होने की वजह से क्या था कि एक खुद के साथ ही बॉन्ड बना लेता था या किसी और एलिमेंट्स के साथ ही बॉन्ड बना लेता था, नहीं। और इसीलिए इसको क्या हम लोग बोलते थे, कार्बन हमारे पर्यावरण में या हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाले होते हैं। मतलब कि आसपास में सबसे ज़्यादा अगर यौगिक दिखता है किसी चीज़ का तो किसका होता है, कार्बन का। और उसमें हम लोग बॉन्ड भी बनाए थे। उसमें हम लोग बॉन्ड की अगर बात करें आबंध की, तो आबंध हम लोग 3 तरह का पढ़े थे, नहीं, आबंध। और आबंध किसको बोलते हैं, उस जो भी आबंध में हम लोग पढ़े थे सह संयोजी आबंध, इसको क्या पढ़े थे, सह संयोजी, संयोजी आबंध, आबंध या कोवैलेंट बॉन्ड। और सह संयोजी इसका नाम इसलिए पड़ा था कि जैसे कार्बन है तो कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो शेयर कर लेता है अपने साथ, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है। जैसे यहाँ पास तो प्रत्येक हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाइले है, तो इसका अर्थ है ना कि हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया होगा और एक कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा, और दोनों मिल करके एक बॉन्ड का निर्माण किया था। तो जब एक बॉन्ड बनता है तो इसको हम लोग नाम क्या दिए थे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जबकि इसी का और देखो तो इस तरह से भी बॉन्ड बना था, सी और डबल बॉन्ड सी, और इसके साथ एच लग गया। तो देखो तो कि यहाँ पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसका हम लोग नाम दिए थे क्या चीज़, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और एक तरह से और बनता था कि यहाँ कार्बन है, इसके बीच में 3 बंध, और एगो इधर हाइड्रोजन एगो इधर हाइड्रोजन, तो त्रिआबंध को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो वो 3 तरह का बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। और इसी सिंगल, डबल, ट्रिपल में देखोगे तो इसको वर्गीकरण किया जाए, बांटा जाए संतृप्त और असंतृप्त के अनुसार, तो ये आपको 2 तरह का, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बनिक यौगिक। तो संतृप्त और असंतृप्त किसको कहते हैं वो समझो। तो संतृप्त और असंतृप्त में देखा जाए ठीक है, तो इसको में अगर देखा जाए तो होता क्या है ना कि इसमें हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं तो कितना होता है, एक संतृप्त,
यानी हाइड्रो इस कार्बनिक यौगिक का अगर वर्गीकरण करें तो पहला क्या होता है, एक संतृप्त संतृप्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और संतृप्त उसको कहते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, जो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ कार्बन है इधर हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से इस हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड संभव नहीं है, नहीं डबल बॉन्ड बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, तो उसके पीछे भी कारण होता है कि कार्बन के पास तो 4 घर खाली है, 4 गो ले सकता है, 4 गो दे भी सकता है, लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात करो तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही घर न है, क्योंकि इसकी लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 होता है तो एक ही को ले या दे सकता है। तो अगर एक ही को इलेक्ट्रॉन कोई शेयर कर सकता है इस कार्बन के साथ, तो कार्बन इसको अपने से और नहीं दे सकता है, तो नहीं दे सकता, तो इसके साथ एक और कोई शेयर करने वाला होता तब ना डबल बॉन्ड बनता, लेकिन इसके साथ शेयर करने वाला कोई तो है नहीं। अगर कोई शेयर करने वाला नहीं है, इस वजह से क्या बनता है, ये सिंगल बॉन्ड। तो जब भी कार्बन थे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो किसके साथ बन सकता है, कार्बन और कार्बन के साथ। तो यदि संतृप्त कार्बनिक यौगिक में देखोगे तो संतृप्त उसको कहते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यदि कार्बन कार्बन यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड को एकल आवंध भी बोला जाता है। सिंगल बॉन्ड बनता है तो यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तो वैसे कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं या संतृप्त कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो कि संतृप्त की अगर बात करो तो संतृप्त में क्या बनना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब है कि एक कार्बन होगा और इस सब के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ये जो यौगिक बन रहा है, इस यौगिक को क्या नाम दोगे, संतृप्त। इसका नाम क्या पड़ेगा, संतृप्त। तो यहाँ पास कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन जुड़ल रहता है, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके बगल में क्या रहेगा, हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त। असंतृप्त क्या होता है, जो असंतृप्त समझ लेते हैं। अब असंतृप्त क्या कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक संतृप्त सिंगल बॉन्ड वाला को बोलेंगे, और डबल बॉन्ड वाला आपका क्या कहलाएगा, असंतृप्त। तो असंतृप्त में क्या होता है, तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं कि वैसे यौगिक जिसमें डबल यानी द्विआवंध डबल या ट्रिपल आवंध, वैसे यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल आवंध बनता है, डबल या ट्रिपल आवंध बनता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जैसे में इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पास हमारे पास क्या है, कार्बन है, इसके पास डबल बॉन्ड बना दिए, इसके साथ एगो कार्बन जोड़ दिए, इसके साथ एगो हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर
फिर इसके साथ 3 गो। तो बताओ तो कि देखो तो कहीं एक जगह डबल बन रहा है कि नहीं, तो पूरे यौगिक में कहीं भी एक जगह यदि चेन बनता है, एक जगह यदि डबल बॉन्ड बनता है, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डबल बन रहा है, यहाँ पर डबल बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर डबल नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग कार्बनिक यौगिक संतृप्त असंतृप्त नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ये भी असंतृप्त है, बशर्ते कि इसमें इस यौगिक में कहीं पास भी एक जगह आपको क्या बन जाना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त। या इसका एग्जाम्पल और भी समझ सकते हो। पहला, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाए, देखो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल आबंध बनता है, तो उससे भी हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ असंतृप्त बोलते हैं, असंतृप्त बोलते हैं। देखो बताओ तो कि यहाँ त्रिआबंध बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त। और असंतृप्त इसको बोलेंगे। वो भी इसको अगर तुम वर्गीकरण करोगे तो जो यौगिक में जाओ, मतलब ऐसे संतृप्त यौगिक जिसमें एकल बॉन्ड बनता है, एकल बॉन्ड संतृप्त में बनता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या इसको बोलते हैं, एल्केन समूह, एल्केन समूह। और जबकि जो डबल बनता है उसको बोला जाता है एल्कीन। क्या इसको बोलेंगे, एल्कीन। और जो ट्रिपल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। अब बताओ कि अगर कोई ये पूछ दे कि एल्कीन और एल्काइन कैसे कार्बनिक यौगिक है, ये कैसा है बताओ तो, असंतृप्त। जबकि एल्केन कैसा है, संतृप्त। अब इसके बाद आप लोग को ये पढ़ना है कि एल्किन क्या चीज़ होती है, एल्किन क्या चीज़ होता है, एल्काइन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको राइट करो, उसके बाद फिर हम समझाते हैं। चलो देखो, अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। याद रखना कि कार्बनिक यौगिक को ही हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसलिए ना कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन, तो उसका नाम पड़ जाता है हाइड्रोकार्बन। अब हम देखते हैं कि अगर संतृप्त कार्बनिक यौगिक है या संतृप्त है, तो इसकी यदि हम संरचना बनाए, संरचना, तो इसकी संरचना कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो इसकी हम लोग संरचना बनाएंगे तो ये आपको 3 तरह का बनेगा। कितना बनेगा, 3 तरह का। इसकी संरचना बनाओगे तो जनरली 3 तरह का हम लोग को पढ़ना ही है। आगे फिर आएगा तो हम लोग 11वीं क्लास में देख लेंगे कि इसमें देखोगे तो पहला बनता है जो चेन होता है, चेन। चेन को हम लोग बोल सकते हैं, अरे सीधा संरचना वाला चेन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं चेन को श्रृंखला। चेन माने श्रृंखला, चेन श्रृंखला, श्रृंखला या चेन बोला जाता है इसको, चेन। और दूसरा बनता है वो है ब्रांचेज या शाखा, शाखा, शाखा या ब्रांच, ब्रांचेस। और जो तीसरा बनता है वो बनता है रिंग, रिंग या इसको ब्लय बोला जाता है, ब्लय, ठीक है, ब्लय या रिंग। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं एक एक करके कि श्रृंखला किसको बोलेंगे, ब्रांच किसको बोलेंगे और रिंग्स किसको बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पास कार्बन कार्बन को बॉन्ड बनाते जाएं तो ये आगे एक तरह से बढ़ते चला जा रहा है कि नहीं, तो अगर आगे बढ़ता चला जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला यानी चेन, ठीक है, चेन। और चेन में क्या होता है कि कार्बन 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 बॉन्ड बनाते बनाते एक सीधा बढ़ते हैं, सीधा, उसके बीच में कहीं भी ब्रांच नहीं निकलेगा, शाखा। जैसे मान लो कि यहाँ पर पेड़ है, इस तरह से पेड़ लगा दो तो ये पेड़ यदि सीधा बढ़ रहा है, इसमें कहीं ब्रांच निकल रहा है, लेकिन यदि इसमें कहीं पास टहनी ऐसे निकल जाए
तो ये सीधा कहाँ बढ़ रहा है, सीधा ये बढ़ रहा है, लेकिन इधर भी तो एक निकल गया, तो इधर निकल गया, तो इसको हम लोग ब्रांचेज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ब्रांचेज। इसको श्रृंखला नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग ब्रांचेज बोलते हैं। और यही चीज़ यदि ऐसे बन जाए, रिंग, रिंग का मतलब गोल, रिंग का मतलब गोल, ऐसे बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग्स बोलते हैं, यानी कि वलय, साइक्लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैन देखते हैं। तो चैन में कैसा बनता है, तो यदि हमारे पास मान लो कि कोई कार्बन है, और वो कार्बन आगे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, फिर एक कार्बन भी आगे बनाएगा, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो अगर केवल सीधा जा रहा है, बीच में कहीं पास रास्ता इसका नहीं निकल रहा है, केवल सीधा जा रहा है, तो ऐसे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला, या ऐसे संरचना को चेन बोलते हैं। चेन संरचना या श्रृंखला संरचना। तो बताओ तो कि इस सीधा एकदम जा रहा है कि नहीं, चैन, एक चैन कड़ी पूरा कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कार्बन अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन क्या गो है, 1 2 3 4 5 गो कार्बन है, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 और 2 7 9 3 12। इसमें कितना हो गया हाइड्रोजन, 15 12। ठीक है, तो ये आपका अणुसूत्र कहलाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणुसूत्र, अणुसूत्र। और इस तरह से जो श्रृंखला बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र, संरचना, संरचना सूत्र। तो अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, संरचना सूत्र पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, संरचना सूत्र। तो ये आपका संरचना सूत्र कहलाएगा। और इसी चीज को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी है, तो इस सी के बगल में क्या है, वो कार्बन जुटल है, 1 2 3, तो यहाँ सी एच, तो एच क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कर दो, फिर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या है, एच है 2 को, एगो कार्बन के साथ 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 कर दो, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर सी क्या है, 1 1 2 गो, इस तरह से आगे करते रहो। अब यहाँ पास बताओ तो ई कार्बन के साथ क्या है, 1 2 1 3, तो CH3। तो बताओ तो कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, कि इसमें हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे यहाँ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग अणुसूत्र भी यूज कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अणुसूत्र। तो ऐसे संरचना सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सूत्र को क्या बोलते हैं, युक्ति सूत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, युक्ति, युक्ति सूत्र, इससे युक्ति सूत्र बोला जाएगा। देखो यहाँ पास अगर हम हाइड्रोकार्बन की संरचना सूत्र में अगर पढ़ाएं तो संरचना सूत्र तो हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन इसके साथ 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 एक चीज़ और क्या जानकारी मिल गई, युक्ति सूत्र, और एक क्या हो गया, अणु सूत्र। तो अगर एक कह दे क्वेश्चन कि इस संरचना सूत्र को युक्ति सूत्र में बदलो, तो भार है, कोई भार नहीं, आप सीधा सा इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब कि इसको ऐसे चेंज कर दीजिए, तो क्या बन गया आपका युक्ति सूत्र, युक्ति सूत्र। और इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है, पहला है, पहला क्या है, चेन, उसके बाद पढ़ना है दूसरा में शाखा, दूसरा में क्या पढ़ेंगे, शाखा यानी ब्रांच, ब्रांच। अब ब्रांचेज में तो कंफर्म है कि इसी में से कहीं ना कहीं एक जगह से शाखा निकल जाएगा, या हो सकता है 2 जगह शाखा निकल जाए, लेकिन मस्ट है कि निकलेगा। जैसे मान लो कि एक कार्बन है और इस कार्बन के यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, इस तरह से ही आगे जुड़ा हुआ है, लेकिन बताओ तो कि अभी देख करके बताओ कि कौन सा होगा, चेन है, अभी चेन है। लेकिन अगर इसके बीच में से हम एक और कार्बन को इधर ले आएँ नीचे, और एकरों में से एक और कार्बन को नीचे ले आएँ, तो बताओ तो अब इसमें बीच में से ब्रांच फूट गया कि नहीं। तो अगर निकल गया ब्रांच तो इसको अब हम चेन बोलेंगे नहीं। तो इसके साथ भी इधर 2 कार्बन जुड़ेगा, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ भी 3 गो जुड़ेगा, इधर भी जाओ तो 3 गो जुड़ेगा, इसके साथ 1 गो इस तरह से जुड़ेगा। तो देखो तो यहाँ पास इसका ब्रांच फेंक दिया कि नहीं, इसका ब्रांच निकला ना। तो ऐसे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांचेज। और बताओ कि इस ब्रांच के अनुसार ये वाला सूत्र क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र। ये क्या है आपका, संरचना। लेकिन इसी चीज को अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक कार्बन, इसका अनुसूत्र बोलो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ना, तो C7,
और हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 16 गो। क्या गो हो जाएगा, 16 गो। गिनो तो 16 गो होगा। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब इसका अगर युक्ति सूत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो CH3 CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर C, और इस C के साथ एक ही को ना H जुड़ल है तो H, फिर आगे जाओगे तो CH, और क्या को है कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, 1 2 1 3। और बताओ तो ई कार्बन के साथ नीचे बॉन्ड बनाए, देखो इस कार्बन के साथ, तो नीचे जाओ C, क्या गो हाइड्रोजन, 1 1 2 CH2, फिर नीचे जाओ कार्बन, क्या गो 1 2 3 गो हाइड्रोजन CH3। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, युक्ति सूत्र। इससे बोलेंगे युक्ति सूत्र। ये वाला हिस्सा आपका युक्ति सूत्र हो गया, ये युक्ति सूत्र। अब इसका एक और बच गया कुछ, ब्लय यानी रिंग्स। ठीक है, तो रिंग्स को भी देख लेते हैं इधर, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम समझते हैं, ये आपका होगा रिंग्स, या इसी को ब्लय भी बोला जाता है, ब्लय। और ब्लय या इसका एक नाम और है चक्रीय, चक्रीय, इसको क्या बोलेंगे, चक्रीय। और जो चक्रीय होता है उसको साइको बोला जाता है, साइक्लो, क्या बोलेंगे, साइक्लो, साइक्लो। ठीक है, ये सब वर्ड जनरली आगे पढ़ना है, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो, ये सब आगे पढ़ना है, तो उसमें टेंशन लेना नहीं है, लेकिन जानने में क्या जा रहा है जानना चाहिए। तो ये क्या होता है, जो ब्लय बनाता है उसको चक्रीय बोलते हैं, चक्रीय का मतलब ही रिंग्स होता है, और जो रिंग्स बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो, मतलब साइक्लिक। ठीक है, और यहाँ पास मान लो कि हमारे पास कोई अनुसूत्र है C6 और H12 है या H6 है, कौनो टेंशन नहीं है। तब बताओ तो कि इसके अनुसार इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुसूत्र बोलेंगे। और देखो ना, ये अनुसूत्र है कि नहीं, अनुसूत्र, ये भी आपका क्या है, अनुसूत्र। तो इसी तरह का ये भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुसूत्र। ये आपका हो गया अनुसूत्र, अनुसूत्र। अब इस अनुसूत्र की बात करें तो हम इस तरह से इसकी संरचना बनाएंगे, ऐसा। लेकिन इसकी संरचना बताओ तो ऐसा होगा, ये तो गोल ना बनना चाहिए। तो इसके संरचना अगर बनाओगे तो क्या ऐसा बनेगा, तो एक कार्बन 6 कार्बन है तो 6 को होना चाहिए, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक 5 कार्बन, और इधर से इसको जोड़ देते हैं, और ये आपका 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन, और 6 गो हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो ये प्रत्येक कार्बन के पास क्या जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। देखो प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन जुट गया, लेकिन इसका फिर भी बॉन्ड पूरा नहीं हो रहा है, इसका जो अष्टक है वो पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ये कार्बन का हाइड्रोजन को तो पूरा हो चुका है, लेकिन कार्बन का देखो एक अभी भी बॉन्ड घट रहा है, क्योंकि 3 गो बॉन्ड बन रहा है, जबकि 4 कार्बन के बनता क्या हुआ है, 4 गो बनता है। देखो ना, सब में 4 गो बन रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन रहा है। कहीं पास भी अब देखिए, यहाँ पास ही देखिए 1 2 3 4 बन रहा है, लेकिन यहाँ पास तो 4 कहीं नहीं बन रहा है। बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो अगर नहीं बन रहा है तो इसके बीच में एक बॉन्ड और बना दो। अब देखो सब कार्बन का 4 गो बन गया, इसका भी 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इसका भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, इसका भी 4 होगा, 1 2 3 और 1 4 बन गया। देखो तो ये एक रिंग बन गया, अरे अंगूठी। इसको अगर देखा जाए तो इस तरह का ये दिखेगा, अगर कार्बन हटा दिया जाए प्रत्येक में से, देखो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो, या इसका नाम होगा ब्लय, रिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग। और इसी को अगर बनाना है तुमको किस तरह से, युक्ति सूत्र। तो युक्ति सूत्र बताओ तो कैसे बनाओगे। तो युक्ति सूत्र अगर इसको ट्रांसफर करना है युक्ति सूत्र में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH, फिर कितना है डबल बॉन्ड, CH, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, CH, फिर क्या है डबल बॉन्ड,
है CH, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल, CH, फिर डबल बॉन्ड, CH, और फिर सिंगल बॉन्ड। देखो तो बन गया। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग। ऐसे संरचना को रिंग संरचना बोला जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है संतृप्त। अभी जो संतृप्त और संतृप्त का है ना, तो इस तो अभी हम खाली परिचय दिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, लेकिन संतृप्त को पूरा ऑपरेशन करेंगे हम उसको। अब इसके बाद की जो क्लास होगी ना, उसमें स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरा एकदम डिटेल्स। ये तो खाली परिचय था कि हम लोग संतृप्त कहेंगे किसको, तो संतृप्त एक और फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड बनने वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और संतृप्त किसको कहते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसे हम लोग असंतृप्त कहते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना था संरचना। तो संरचना हम लोग के 3 तरह का पढ़ना था, एक श्रृंखला और एक शाखित और एक वलय। इसके बाद इसका कोई खास महत्व नहीं होता है। और इसी संरचना सूत्र से हम लोग इसको चेंज कर देते हैं युक्ति सूत्र को। तो हम लोग के पास कितने सूत्र आ गए, एक अनुसूत्र, संरचना सूत्र और एक युक्ति सूत्र, ठीक है। तो हम लोगों को मुख्य रूप से क्या पढ़ना था, ये संरचना, उसके बाद युक्ति, अनुसूत्र तो दिया हुआ रहेगा। तो इसके बाद अब हम लोग को संतृप्त और असंतृप्त में ये पढ़ना है कि एल्केन किसे कहेंगे या एल्किन किसे कहेंगे या एल्काइन किसको कहेंगे। तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन ही इस चैप्टर का बेसिक पढ़ाई होता है। जो मतलब सबसे अधिक अगर हम लोग को पढ़ना है, सबसे ज़्यादा समय अगर व्यतीत करना है तो किस पे करना है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन और समजातीय श्रेणी। तो उसी में आ जाएगा आपका समजातीय श्रेणी। तो इसे राइट कीजिए, उसके बाद फिर अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। राइट।